दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिसअलाइनमेंट के बारे में। मिसअलाइनमेंट कितने प्रकार की होती है। दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और किसी एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल मिसअलाइनमेंट के बारे में। पैरेलल मिसअलाइनमेंट दो प्रकार की है, एक तो वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। पहले हम वर्टिकल की बात करते हैं। मान लीजिए मोटर को हमने इस पोजीशन में फिक्स कर लिया, तो ये जो आप मिसअलाइनमेंट देख रहे हैं इसको बोलते हैं पैरेलल वर्टिकल मिसअलाइनमेंट। इस मिसअलाइनमेंट में क्या होता है, दोनों शाफ्ट एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, यानी एक दूसरे के समांतर तो हैं, मगर एक प्लेन में नहीं है। दोनों शाफ्ट एक दूसरे से ऑफसेट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पंप की शाफ्ट का सेंटर है और ये मोटर की शाफ्ट का सेंटर है, और ये दोनों सेंटर एक दूसरे से डिस्टर्ब हैं, एक दूसरे के सेंटर में नहीं है। तो इस मिसअलाइनमेंट को बोलते हैं हम पैरेलल वर्टिकल मिसअलाइनमेंट, या फिर आप इसको पैरेलल ऑफसेट मिसअलाइनमेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इस मोटर को इस पोजीशन में फिक्स कर देंगे तो ये जो मिसअलाइनमेंट है इसको बोलते हैं पैरेलल वर्टिकल मिसअलाइनमेंट, यानी ये जो ऊपर नीचे की मिसअलाइनमेंट है इसको पैरेलल वर्टिकल मिसअलाइनमेंट बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट के बारे में। ये जो हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट होती है ये आपको इसके टॉप व्यू से दिखेगी, और ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये इसका साइड व्यू है, और साइड व्यू से इसकी पैरेलल वर्टिकल मिसअलाइनमेंट दिखती है। तो अभी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पैरेलल मिसअलाइनमेंट के बारे में। तो मान लीजिए ये पंप है और ये है इसकी मोटर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट होती है, तो अगर हम इस मोटर को हल्का सा इस तरफ, यानी इस फ्रेम के ऊपर हमने मोटर को थोड़ा हल्का सा उस तरफ फिक्स कर दिया है, यानी इस पोजीशन से सेंटर से यहां पे फिक्स कर दिया है, तो इस मिसअलाइनमेंट को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल पैरेलल मिसअलाइनमेंट। यानी ये जो इधर उधर की मिसअलाइनमेंट है इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है जो, इसको पैरेलल हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट बोला जाता है, और ये जो ऊपर नीचे की है इसको पैरेलल वर्टिकल मिसअलाइनमेंट बोला जाता है। इसके बाद आती है एंगुलर मिसअलाइनमेंट। मान लीजिए इस मोटर को हमने इस पोजीशन में फिक्स कर दिया, यानी पीछे की तरफ हमने पैकिंग ज्यादा दे दी और आगे की तरफ कम। तो ये जो दोनों शाफ्ट के बीच में एंगल बन रहा है इसके कारण इसको एंगुलर मिसअलाइनमेंट बोला जाता है, यानी दोनों शाफ्ट के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मिसअलाइनमेंट। इसके बाद अगर हमने मोटर के आगे की लेग की तरफ ज्यादा पैकिंग दे दी और पीछे हमने मोटर का लेग डाउन कर दिया, तो भी दोनों शाफ्ट के बीच में एक एंगल बनता है, तो इस मिसअलाइनमेंट को भी एंगुलर मिसअलाइनमेंट बोला जाता है। टी पे है एक्सियल मिसअलाइनमेंट। एक्सियल मिसअलाइनमेंट में क्या होता है, मान लीजिए हमने मोटर को इस पोजीशन में फिक्स कर दिया है, तो ये जो आप मिसअलाइनमेंट देख रहे हैं इसको एक्सियल मिसअलाइनमेंट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों कपलिंग के बीच में जो गैप है वो हमने ज्यादा दे दिया। दोनों शाफ्ट एक दूसरे के सेंटर में तो हैं, मगर इसमें जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको हम एक्सियल मिसअलाइनमेंट बोला जाता है। कपलिंग के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर हम इसमें गैप को ज्यादा दे देंगे तो इसमें जो हम फ्लेक्सिबल पार्ट यूज करते हैं, जो फ्लेक्सिबल कपलिंग में हम यूज करते हैं, मान लीजिए ये पिन बुश कपलिंग है, तो जो बुश हम यूज करते हैं रबड़ के, तो ज्यादा गैप देने से क्या होगा, वो बुश जल्दी डैमेज हो जाएंगे। और जो लवजॉय कपलिंग होती है उसमें हम जो रबड़ का स्टार यूज करते हैं, तो अगर हम उसमें ज्यादा गैप दे देंगे दोनों कपलिंग के बीच में, तो वो रबड़ का स्टार भी जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो ये तीन तरह की मिसअलाइनमेंट है जो ज्यादातर हमसे हो जाती हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल वर्टिकल मिसअलाइनमेंट, और इसको बोलते हैं एंगुलर मिसअलाइनमेंट, और अगर गैप ज्यादा है तो इसको बोलते हैं एक्सियल मिसअलाइनमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि गाइज इस वीडियो से आपको टाइप्स ऑफ मिसअलाइनमेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।